एवरीवन वेलकम बैक। नए एपिसोड के अंदर फिलोसफी सीरीज हमारी चल रही है। तो आज से हमने स्टार्ट करना है फिलोसोफर्स को। नाउन हिस्ट्री जो है वहाँ से जो फिलोसोफर्स हमें मिलते हैं हम वहाँ से उनको स्टार्ट करेंगे। तो इस सिलसिले में पहला बंदा जो आएगा वो आएगा हमारे पास, उसका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। नाम इसका मैं गलत प्रोनाउंस करूँगा, सुन के भी गूगल से बार बार, फिर भी मुझे याद नहीं होता, तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब पहले फिलोसोफर हमारे पास नाउन हिस्ट्री में आ गए, और ये पाए गए हैं मौजूदा जो तुर्की है उस इलाके के अंदर। और इनका बैकग्राउंड ये है कि ये भाई साहब बिजनेसमैन भी हैं कहते हैं, और ये जो है फिलोसोफर भी हैं, और ये जो है पॉलिटिशियन भी हैं। मतलब एक्टिव बंदा है, ऐसे नहीं कि फारिग बंदा रहता है सारा दिन और बातें करता है। ऐसे प्रैक्टिकल इंसान है सोसाइटी का। और ये किस्सा है ईसा अलैहिस्सलाम से 500-600 साल पहले का। और ये भाई साहब जो हैं इनका ताल्लुक जिस सिस्टम ऑफ थॉट से है, जो हमने डिस्कस किया था कि फिलोसोफर जो है वो सिस्टम ऑफ थॉट के अंदर रह के काम कर रहा होता है, उसका कोई ना कोई मिशन होता है। तो इसका जो नुक्ता नज़र है वो है मोनोइज्म। मोनोइज्म का क्या मतलब है कि यार कायनात की जो हकीकत है ना, वो हमारे पास है एक सब्सटेंस या फिर एक प्रिंसिपल। हम एक ऐसा प्रिंसिपल तलाश कर रहे हैं जो हमें जवाब दे दे कि हकीकत क्या है कायनात की, या एक ऐसा सब्सटेंस दरियाफ्त कर रहे हैं जो हमें बता दे कि भाई ये है कायनात की वजह, कायनात इससे बनी है मिलके। तो ये जो है इस नुक्ता नज़र का बंदा है, और इसने जो है वो काम स्टार्ट किया है। अब ये इसने जो कॉन्सेप्ट सोसाइटी के अंदर हैं उनको कैसे ये चैलेंज करता है, वो ये सीन है कि इसने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई ये जो किसान है, ये जो बीज बोते हैं और ये गंदम आ रही है, और ये जो कुछ भी वो फसल उस दौर में उगाते थे और खाते पीते थे, इसने कहा कि भाई ये खुदाओं पे डिपेंड नहीं कर रहा कि तुम जो लगाते हो वो फसल अच्छी आएगी बुरी आएगी, ये वेदर कंडीशंस होती हैं उन पर डिपेंड करता है। काफ़ी साइंटिफिक जहन का बंदा था, तो उसने कहा कि ये खुदा ऊपर बैठ के नहीं कह रहा कि फसल जो है इस बार बुरी आएगी, या तो किसी को जाके चढ़ा दोगे तो फसल अच्छी नहीं आने वाली। ये वेदर कंडीशंस हैं सारी की सारी, और उन पर डिपेंड करता है फसल जो है वो कैसी आएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे इसने काफ़ी पैसा भी कमाया, क्योंकि इसको पता है इस दफ़ा वेदर जो है वो अच्छा है तो इस दफ़ा फसल अच्छी आएगी। फिर इस भाई साहब ने कहा कि इसने उस टाइम जो है वो सूरज ग्रहण जो है उसको प्रिडिक्ट किया, और सही प्रिडिक्ट किया कि भाई अब आएगा सूरज ग्रहण। तो इससे क्या पता चलता है कि इसको मैथ का पता है, ज्योमेट्री का पता है, इसलिए ऊपर जो है सूरज ग्रहण को प्रिडिक्ट कर रहे हैं सही तरह से। और मेन जो इसका काम है वो ये है कि भाई इसने कहा कि मैं फंडामेंटल सब्सटेंस जो है कायनात का, कॉस्मोस जिससे बनी है, उसको फाइंड करूंगा। और उसको फाइंड मैंने ऐसे ही नहीं कर देना, मैं पहले रूल्स बताऊंगा कि वो जो फंडामेंटल सब्सटेंस है हमारे पास, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज़ किसी सब्सटेंस में मुझे मिल जाती हैं तो मैं कहूँगा कि भाई ये कायनात जो है ना सारी की सारी इससे मिलके बनी है। तो उसने जो 4 कंडीशंस बताई वो ये बताई कि भाई पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास कि हर चीज़ जो बनी है वो सब्सटेंस से बनी हो, ये नंबर 1 कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन उसने बताई कि भाई वो जो सब्सटेंस है वो ज़िंदगी के लिए एसेंशियल हो, यानी कि ज़िंदगी उसके बगैर वजूद ना रख सकती हो, ये दूसरी कंडीशन आ गई। क्योंकि अगर वो सब्सटेंस जो है वो कायनात सारी की हकीकत है तो ज़िंदगी जो है वो इसी वजह से पॉसिबल होगी, वो सब्सटेंस की वजह से। तीसरी उसने कंडीशन बताई कि भाई वो सब्सटेंस जो है वो मूवमेंट कर सकता हो, चेंज हो सकता हो, तो ये भी कंडीशन उसने तीसरी रख दी। और चौथी उसने रखी कि भाई ये कंडीशन के वो जो है वो कैपेबल हो मूव करने का। एक रखी कि मूव कर सकता हो, दूसरी रखी कि उसने चेंज हो सकता हो, यानी कि अपनी फॉर्म बदल लेता हो। तो ये 4 कंडीशंस, पहली भाई के हर चीज़ उससे मिलके बनी हो, दूसरी भाई के ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, तीसरी के मूव कर सकता हो, मोशन, क्योंकि कायनात भी जो है उसमें भी चीज़ें मूव ही हो रही हैं अपनी। तो और चौथी कंडीशन रखी कि भाई वो कैपेबल हो फॉर्म बदलने का, चेंज हो सकता हो। तो ये 4 कंडीशंस की बेस पे उसने कहा कि भाई जो पानी है ना वो उसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो पानी जो है वो फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ नेचर है। क्योंकि उस दौर में केमिस्ट्री नहीं आई हुई ना फिजिक है, तो अभी हमने पानी को नहीं तोड़ा, हमें नहीं पता कि भाई पानी को तोड़ेंगे तो अंदर से H2O और हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल आएगी। अब तो हम उससे भी आगे चले गए, अब हमने एटम को भी तोड़ लिया और आगे। तो उस दौर में भी हमने नहीं तोड़ा, तो उसने कहा कि भाई ये पानी है, ये फंडामेंटल सब्सटेंस है नेचर का। इसी की बेस पे फिर अब उसने आगे जो है वो थिंकिंग करना स्टार्ट की। आज के दौर में आपको काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन उस दौर में सेंस बनाती थी। इसी तरह जो बातें आज हम करते हैं ये आज सेंस बनाती हैं, और कुछ अर्से बाद 100-150 साल बाद ये बातें भी सेंस नहीं बनाएंगी। तो उसने कहा कि भाई ये जो ज़लज़ले आते हैं ना, ये ज़लज़ले इस वजह से आते हैं कि ज़मीन जो है वो एक पलंग है पानी का, उस पर ज़मीन है पड़ी हुई, और जब वो पानी में लहरें पैदा होती हैं तो ज़मीन हिलती है तो ज़लज़ला आता है। तो ये इसकी स्टोरी थी। और
ये वो पहला हमारे पास फिलोसोफर आ गया जिसने जो मोनोइज्म से, यानी कि उसका नज़रिया ये है कि एक प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल सब्सटेंस, इसका बेसिकली ये है कि एक फंडामेंटल सब्सटेंस मैं फाइंड करूँगा जो कायनात की हकीकत को बता देगा, और ये इसने कहा कि वाटर जो है वो सब्सटेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास पहला फिलोसोफर आ गया, और इसका ज़माना हो गया ईसा अलैहिस्सलाम से 500-600 साल पहले। और इस सिलसिले में अब अगले उस पर आ जाते हैं फिलोसोफर पे। तो ये भाई साहब, अब हम अचानक शिफ्ट लेंगे वेस्ट से चाइना की तरफ। तो चाइना की तरफ मूव करेंगे। हमने कहा था जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो ज़्यादातर इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनाएंगे, और मॉरल जो है उनकी तरफ उनका ध्यान काम है। बहरहाल चाइना की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं भाई चाइना में कौन बैठा हुआ है। तो चाइना में जोहू डायनेस्टी है, और उस डायनेस्टी में उन्होंने अदलिया जजेस हैं, और जजेस हैं उनका काम ये है कि भाई रियासत में फैसले सही हों। ऐसे जज नहीं है जैसे हमारे जज हैं, काबिल लोग हैं और अपने काम के साथ मुखलिस लोग हैं। तो वो जजेस जो हैं वो जो एक पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो ये डिवाइस करते हैं कि भाई कैसे जो हुकूमत है वो अच्छी तरह चले, सिस्टम कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें। तो उस डायनेस्टी में उसका सवाल आता है, और ये जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं ये है लाओजी। लाओजी का मतलब होता है द ओल्ड मास्टर। तो लाओजी भाई जो है इनकी पहले स्टोरी देख लेते हैं। लाओजी कहते हैं कि एक पुरस्कार सा करेक्टर है, और वो उन जजेस में था। फिर इससे कन्फ्यूशियस जो आगे चाइनीज़ फिलासफी जो है कन्फ्यूशियलिज्म उसको कहते हैं, उसका बानी भी बना, वो इससे मशवरे लिया करता था। और ख़ुद जो इसकी फ़िलासफ़ी है उसको डाओइज़म कहते हैं या ताओइज़म कहते हैं। तो वो कहते हैं ये कि भाई ये जब वो डायनेस्टी जो है ज़वाल पजीर हुई तो वो निकल गया, और रास्ते में किसी सिपाही ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, मुझे ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता दो। तो उसने जो तरीके बताए वो फिर डाओइज़म की बुनियाद बने, और उसका बेसिकली उसको हम कहते हैं डाओ डी जिंग। ये भी प्रोनाउंस गलत ही हुआ होगा, लेकिन खैर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई डाओ क्या होता है? डाओ होता है कि वे ऑफ लाइफ या रास्ता। तो वो ये बताता है कि भाई रास्ता क्या है, और उसने कहा कि रास्ता जो है वो ये है कि नेचर के साथ हार्मनी होनी चाहिए, और ये जो कायनात है ये साइकिल्स में चल रही है। एक साइकिल दिन रात का, मौसमों के साइकिल हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ये साइकिल्स हैं। और इसके अंदर जो दाओइज़म है ना, वो ये कहते हैं कि भाई रास्ता वो है जिसको ह्यूमंस कंसीव नहीं कर सकते। वो दाओ या वो रास्ता जो बयान हो जाए वो रास्ता ही नहीं है। काफ़ी ये मिस्टिकल सी बात लगती है, जैसे वो हमारे यहाँ बैठे हों कोई बाबे वगैरह, तो वो कहेंगे कि भाई रास्ता ये ऐसा रास्ता है कि ये बयान से बाहर है। तो ऐसी थोड़ी सी बात उसने की कि भाई वो डाओ या वो रास्ता जो बयान हो जाए वो असल डाओ नहीं है। असल डाओ जो है वो क्या है? फिर ये सवाल पैदा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो रास्ता है ना, इंसान जो है इनकी जो फ्री विल है इसको हम मिसयूज़ करते हैं। कायनात में बाकी सारी चीज़ें सही जा रही हैं, नेचर के साथ हार्मनी उनकी सही है, सिर्फ ये इंसान है जो बैठे हुए इनको चैन नहीं आ रहा है, ये फ्री विल है तो ये नेचर के साथ पंगे कर रहे हैं, और कोई ना कोई इन्होंने जो है ना वो कायनात में तबाही का सबब बनते रहते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है कि भाई नॉन एक्शन, अमल ना करो, जो नेचर के साथ या फ्लो में है फ्लो में चलते रहो। काफ़ी सूफियाना सी बात हो जाती है कि भाई जो चल रहा है, ज़िंदगी जो चल रही है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, पार्ट ना बनो उसका, बाहर रहो और देखो कि क्या गुजर रहा है तुम पे, और फितरत जो है उसके साथ हार्मनी कायम करो। तो ये इसने कॉन्सेप्ट दिया। इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि वो जिंग जैंग का निशान है, वो जो 2 मछलियाँ, एक ब्लैक है एक वाइट है, वो कहते हैं कि ये इंसान के अंदर जो है वो ऑपोजिट्स जो है इनको कंबाइन करना होता है। हमारे अंदर अच्छाई की भी सलाहियत है और बुराई की भी है। यार वो कार्टून में भी है, वो मेरा ख्याल अवतार कार्टून है, तो उसके अंदर भी ये देखा होगा आपने, वो साइन होता है, हाँ ब्लैक होता है और साथ वाइट गोल सर्कल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया, उसने कहा जिंग जैंग का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो पहले भी बताया कि हार्मनी विद नेचर, और नॉन एक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जो हो रहा है उसको होने दो, सुकून रखो। तुम फ्री विल से पंगे करते हो और मामला ख़राब करते हो, कायनात में जो कुछ भी हो रहा है उसको तबाह बर्बाद करते हो। तो ये दाओइज़म का आ गया, और लाओजी जो है वो इसका बानी करार पाया। ये हमारे पास आ जाता है दूसरा फलसफी जो लाओजी है, द ओल्ड मास्टर। अब इसने कहा कि भाई जो दाओ है ये है क्या? तो उसने कहा कि दाओ जो है ना वो बेसिकली हर चीज़ जो नज़र आ रही है और जो नहीं नज़र आ रही ये उसकी बुनियाद है, सही है। और दूसरा उसने कहा कि ये 2 ही चीज़ें हैं ना, एक है कि एग्जिस्टेंस है, जो मौजूदात हैं सारी की सारी। तो उसने कहा कि एग्जिस्टेंस सारी की जो बुनियाद है ना, सोर्स है, वो ये दाओ है। और दूसरा उसने कह दिया कि जो कुछ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि मेटाफिजिक्स स्पेस में आ गई कि भाई जो चीज़ नज़र नहीं भी आ रही ये उसकी भी जड़ है। और इसको उसने कहा कि हासिल कैसे करें?
तो हासिल करने के तरीके बता दिए कि भाई सिंपल रहो, सादा ज़िंदगी गुजारो, मेडिटेशन करो तुम, और बता दिया कि भाई नेचर के साथ हारमोनी में रहो, इधर उधर नहीं जाना, और नेचर के साथ हारमोनी में रहोगे तो दाव जो है उसको हासिल कर लोगे। तो ये हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट भाई कन्फ्यूशियस का। तो आज हमने 2 फ़लसफ़े कवर किए हैं। नेक्स्ट जो है वो अब हम आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि अगले 2 फ़लसफ़े कौन से हैं और उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।